बुर्ज सरतान कैंसर, बुर्ज सरतान वालों के लिए 14 जुलाई 2024 का होने वाला जो नया चांद है वो उनके पहले घर में हो रहा है। पहला घर आपकी शख्सियत, जिस्मानी सेहत, ज़ाहरी तासुर, ज़ाती शनाख्त, खुद एतमादी, नए आगाज़ और ज़िंदगी की मजमूई सिमत की नुमाइंदगी करता है। चूँकि चांद आपके बुर्ज का हाकिम से आ रहा है, इसलिए ये जो साल में ये नया चांद जो है आपके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत जैसा है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट बुर्ज सरतान में 20 से 24 डिग्री के दरमियान है, या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सितारे जो है वो मौजूद हैं, तो आप इस नए चांद के असरात को ज़्यादा महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपकी सालगिरह 15 जुलाई के दरमियान में आती है, तो इस साल का आपका सोलर रिटर्न चार्ट भी ख़ास तौर पर ताकतवर होगा। आने वाला एक साल आपकी ज़िंदगी में अहम ज़ाती तब्दीलियों, नए मौक़े और शानदार तरक्की का जो साल साबित हो सकता है। जब नया चांद आपके पहले घर में आता है, तो इसका असल मरकज़ आप खुद होते हैं, यानी आपकी ज़ात होती है। मुश्तरी गुज़श्ता साल आपके बुर्ज में मौजूद रहा, जिसकी वजह से बहुत से जो कैंसेरियन अफराद थे उन्होंने सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना किया होगा। कुछ ने अपनी जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो देना शुरू की होगी। कुछ लोगों के लिए करियर में जो अहम तब्दीलियाँ आई हों, कुछ लोग और कई लोग जो हैं उन्होंने मुश्किल हालात जो हैं उनमें रहने के बावजूद मुस्बत रहने की कोशिश की होगी। अब नया चांद जो है ये आपको इस तमाम तर मेहनत और माजी के तजर्बात का फल देने आ रहा है। पिछले इस साल में आपने जो कुछ भी सीखा है, ये वक्त अब इस तजर्बे से अपनी ज़िंदगी को एक नई और दुरुस्त सिमत देने का है। अब आपका पूरा फोकस जो है वो दूसरों की बजाय आपकी अपनी ज़ात और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने पर होना चाहिए। इस दौरान नए चांद या रेट्रोग्रेड अतारत के साथ, चूँकि ये दोनों करान कर रहे हैं, इसलिए ये वक्त आपके इन तमाम जज्बाती मसाइल और ख्यालात का इख्तितामी मरहला साबित हो सकता है, जिन्हें आप काफ़ी अरसा से अपने दिल में छुपाए बैठे थे। वो पुरानी बातें जिन्हें आप कभी ज़ुबान पर नहीं लाए, वो एहसास जिन्हें आपने हमेशा दबा कर रखा, या वो उलझने जिन पर आपने हमेशा खामोशी इख्तियार की, अब वक्त जो है इन सब का सामना करने और अपने अंदर की घुटन को साफ करने का वक्त आ गया हुआ है। यही वजह है कि ये नया चांद और अतारत का करान आपको किसी बैरूनी चीज़ को बदलने का नहीं, बल्कि अपनी ज़ात और सोच को अंदर से मुकम्मल तौर पर रीसेट करने का मौका फराहम कर रहा है। आपको चाहिए कि माजी के इन तमाम पुराने जज्बाती बोझ और पछतावों से खुद को आज़ाद कर लें, ताकि अब आप माजी को छोड़कर हल्के फुल्के दिल के साथ वाज़ेह ज़हन और बिल्कुल नई तवानाई के साथ ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। इस नए चांद के दौरान सूरज भी आपके बुर्ज में मौजूद होगा, जो कि आपके दूसरे घर यानी माली वसाइल, दौलत, सलाहियतों और खुद एतमादी का हाकिम से आ रहा है, और चांद आपकी ज़ात की नुमाइंदगी कर रहा है। जब ये दोनों एक साथ पहले घर में होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दर हकीकत अपनी ज़ात पर सरमायाकारी कर रहे हैं। चाहे ये सरमायाकारी जो है वो माली तौर पर हो, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हो, या अपनी सलाहियतों को निखार कर तरक्की पाने की सूरत में हो। ये नया चांद जो है आपके लिए एक नई जो शुरुआत तो है, लेकिन चूंकि अब मुश्तरी आपके दूसरे घर में मौजूद है और वो आप 8वें घर के प्लूटो से अपोजिशन बना रहा है, इसलिए आने वाले एक माह के दौरान आपको अपनी माली ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें कुछ खिंचाव या दबाव महसूस हो सकता है। एक तरफ आप अपनी मेहनत से अपनी आमदनी बढ़ाने और माली तौर पर खुद मुख्तार होने की कोशिश कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ दूसरों के साथ जो आपका माली लेन देन है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के अखराजात हैं, या फिर किसी पुराने कर्ज और टैक्स की जो अदायगी का बोझ है आपको परेशान कर रहा होगा। याद रखिएगा कि इस वक्त आप जो भी नया कदम उठाएंगे उसके असरात आने वाले पूरे साल पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए माली हालात के दबाव में आकर घबराहट में या किसी बड़े मुनाफा के लालच में कोई नया कर्ज लेने या किसी नई पार्टनरशिप जैसे बड़े फाइनेंशियल रिस्क लेने की तरफ नहीं जाइएगा, बल्कि इस वक्त सिर्फ अपने मौजूदा बजट को संभालने और अपने अखराजात को कंट्रोल करने पर तवज्जो दीजिएगा। चूँकि अतारत आपके 12वें और तीसरे घर का हाकिम से आ रहा है और इस वक्त आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड है, इसलिए आपको किसी भी अहम फैसले पर पहुंचने से पहले अपने जज्बात पर गौर करना होगा और ख़ुद को समझने के लिए वक्त देना होगा। ये 12वां घर आपके लाशोरी रवैयों और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाली जो आते हैं ये उनका घर है, जबकि तीसरा घर आपकी सोच, गुफ्तगू और रोज़मर्रा के ज़हनी माहौल की नुमाइंदगी करता है। इसके साथ ही इस वक्त साउथ नोड जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद है, इसलिए आपके अंदर खुद पर हद से ज़्यादा तनकीद करने और किसी भी नए मौका से फ़ायदा उठाने से पहले
जो खुद को नाकारा समझ लेने का जो मनफी रुझान है उसको बढ़ा सकता है। आपको अचानक ये एहसास हो सकता है कि आप खुद ही अपनी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खुद को कुछ वक्त दीजिएगा, अपने साथ नरमी बरतिएगा और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। अगर इस वक्त आप अपने जज्बात या माली दबाव में आकर कोई गलत कदम उठाएंगे तो याद रखिएगा कि इसके मनफी असरात आने वाले पूरे 1 साल तक जो है वो आपके लिए मुश्किलात, ज़हनी दबाव या माली नुकसान का सबब बन सकते हैं। इसलिए इस 1 माह को सब्र से जो गुजारना ही उसमें आपकी हिकमत पोशीदा है और ये आने वाले वक्त के नुकसान